ये केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों की हड़ताल नहीं है। इस हड़ताल में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ इंडिया सभी शामिल हैं। एलजी के कल घेराव भी करेंगे, लेकिन ये आंदोलन हमारा अब होम मिनिस्ट्री के खिलाफ है, जो एडामेंसी शो कर रहे हैं कि हम इसको विड्रॉ नहीं करेंगे। हड़ताल कब तक चलेगी ये हम नहीं बताएंगे, ये वो लोग बताएंगे जिस दिन अपनी काला कानून नोटिफिकेशन वापसी लेंगे, हड़ताल वापसी हो जाएगी। दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील इस वक्त हड़ताल पर है और दिल्ली के एलजी सक्सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए भी अब वो नजर आ रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि दिल्ली के सभी कोर्ट के जो वकील हैं सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद यहाँ पर मौजूद हैं डीके शर्मा जी, जो 30 हजारी कोर्ट के प्रेसिडेंट है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। शर्मा जी, पहले ये बताइए कि लगातार जो वकील है वो सड़कों पर है, ऐसे तो सबसे पहले जो बात सामने आती है कामकाज की, वो तो कामकाज तो प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन ये हड़ताल कब तक चलेगी? देखिए, पहले मैं आपके दो जो आपने उद्बोधन में कहे हैं उन दो शब्दों को दुरुस्त करता हूँ। ये केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों की हड़ताल नहीं है। इस हड़ताल में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ इंडिया सभी शामिल हैं। इसके ऊपर वकीलों की कोई संस्था है नहीं, तो आप ये कह सकते हैं कि पूरी इंडिया के वकील इस आंदोलन में शामिल हैं। नंबर 2, एलजी विशेष के लिए ही हमारा प्रदर्शन नहीं है। अब ये इंटेंसिफाई होकर स्टार्ट किया था हमने एलजी के विरोध से, एलजी के कल घेराव भी करेंगे, लेकिन ये आंदोलन हमारा अब होम मिनिस्ट्री के खिलाफ है, जो एडामेंसी शो कर रहे हैं कि हम इसको विड्रॉ नहीं करेंगे। तो वी आर अगेंस्ट द होम मिनिस्ट्री एज वेल। तो तीसरी बात, हड़ताल कब तक चलेगी ये हम नहीं बताएंगे, ये वो लोग बताएंगे जिस दिन अपनी काला कानून नोटिफिकेशन वापसी लेंगे, हड़ताल वापसी हो जाएगी। ऐसे में काले कानून की आपने बात करी, तो ऐसे में जो गवाही है अब वो थानों से ही होगी। पहले और अब के बीच में क्या अंतर आप देख रहे हैं? देखिए, उन्होंने ये कहा कि पुलिस ऑफिशियल्स की गवाही थानों से होगी। सब जनता को पता है, आम नागरिक को पता है, जुडिशरी को पता है, हमारे पहले संविधान बनाने वाले लोगों को पता है, जिन्होंने एक्ट बनाए उनको पता है कि पुलिस थाने में जो गवाही लिखते हैं वो ठीक नहीं होती। इसीलिए जो पहले मुलजिम का बयान थाने में लिखते थे, पहले सीआरपीसी 161 में बोलते थे उसको, अब चेंज हो गया सेक्शन, वो कोर्ट में बिल्कुल एडमिसिबल नहीं है। अगर वहां का बयान चलता तो हमारा एक्ट ये नहीं कहता कि वहाँ जो बयान लिखा है हमने मान लिया, उसी पर फैसला कर देंगे अगर उन पर दुरुस्ता होती। पुलिस की कस्टडी में जब कोई मुलजिम होता है उससे वो कुछ भी लिखवा लेते हैं, कन्फेशन स्टेटमेंट। पार्लियामेंट भी जानती थी, एक्ट बनाया कि कन्फेशन स्टेटमेंट टेकन इन द पुलिस स्टेशन एंड पुलिस कस्टडी इज नॉट एडमिसिबल। अगर वो एडमिसिबल नहीं है तो क्या आप जो थाने से पूरी गवाही करवा दोगे वो एडमिसिबल कैसे होगी? इट इज अगेंस्ट द लॉ। तो ये होना नहीं चाहिए, ना हो सकता। तीसरी बात, इसका दुरुपयोग। अब पुलिस वाले 99% केसेस फेक बनाते हैं, झूठे केसेस बनाते हैं। अगर उनकी गवाही थाने में बैठ के होगी तो उनको प्रॉम्प्ट करने वाले वहां पे उनके साथी हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं। जब क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए विटनेस यहाँ कोर्ट में आता है तो वो परमिटेड नहीं है पीछे डॉक्यूमेंट रेफर करने के लिए, उसको रेफर नहीं किया जा सकता। वो परमिटेड नहीं है किसी दूसरे आदमी से पूछ के जवाब देने के लिए, वो परमिटेड नहीं है प्रॉम्प्टनेस के लिए कि कोई पीछे खड़ा होकर इसको प्रॉम्प्ट करे, वो परमिटेड नहीं है कि पीपी से भी अपने जवाब पूछ सके। तो इसलिए वो सच्चाई और झूठ, उसमें हम क्रॉस एग्जामिनेशन में उसको पकड़ते हैं। जज साहब बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करते हैं, हम लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं। झूठा विटनेस है तो एक रिएक्शन टाइम बोलते हैं हमारे लॉ में। आपने हमने एक सवाल पूछा, तुरंत उत्तर दिया तो सही है, सोच समझ के दे रहा है, रिएक्शन टाइम इज टेकिंग मोर, दैट मींस मैनिपुलेटेड है। अब थाने में क्या होगा, फ्रेम में एक विटनेस आया हुआ है, साइड में उसके सारे डॉक्यूमेंट रख के दूसरा आदमी बैठा है, तो वो उसको बताएगा, हाँ जी क्या आपने थाने से एंट्री की थी? वो कह देगा हाँ की थी, वो जवाब दे देगा की थी। क्या एंट्री नंबर था? 55 बता दिया उसने। तो अब क्या लीगल नहीं हो पाएगा सर, सवाल ही नहीं पैदा होता, जस्टिस नहीं मिलेगा आपको, कभी जस्टिस हो ही नहीं सकता। अगर ये कानून लागू हो गया तो जस्टिस कहाँ होगा? कोर्ट में नहीं होगा। जज साहब के हाथ में जस्टिस के लिए कोर्ट का ही गेट देखते हैं सभी। देखो, जज साहब कभी मौके पे नहीं होते, न्यूट्रल पर्सन है, उनके सामने जो गवाही आएगी उस गवाही को एनालाइज करके वो अपना फैसला देते हैं। अगर जब पुलिस की गवाही पुलिस थाने से ही हो गई और वो सारी गवाही उन्होंने एक्यूज के खिलाफ या फेवर में, क्योंकि वे बिकाऊ होते हैं, पैसा लेकर कहेंगे तेरे फेवर में करवा देंगे, मैं ओपनली माइक पे कहता हूँ। यहाँ पर जो एडवोकेट का रोल होता है वो उसको खत्म करना चाहते हैं। वो खत्म करना चाहते हैं। एडवोकेट इफेक्टिवली वीसी पे क्रॉस एग्जामिन कर ही नहीं सकते। कुछ थोड़ी बहुत चीजें हैं जो सिविल में हो सकती हैं, सिविल मैटर्स में आपको जवाब फाइल करना है,
वीसी पे आके बोल दो जी मैंने जवाब फाइल किया है, उसको ऑन रिकॉर्ड ले लीजिए, इतना चल जाएगा। रिजोइंडर फाइल करना है, कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, एडजॉर्नमेंट लेना है, वहां तक ठीक है। इसके ज्यादा गवाही पुलिस थाने में नहीं हो सकती, वो कोर्ट में। वो हैज टू बी इन दी कोर्ट, अदरवाइज कोर्ट किस लिए है? कोर्ट तो न्याय है ना। यहाँ पे क्या होगा, फिर तो फैसले पुलिस करेगी थाने में बैठ के, वहाँ पे उनका हेड जज जो है वो एसएचओ होगा, बाकी सारे सब जुडिशरी हैं, वो जिसके हिसाब से जिसका जो आयु है उसका रोल है, वो उसमें कन्विक्ट या एक्विटल, मतलब आपके हिसाब से कारण जो के लिए कोर्ट का जो रोल है वो थानों में चला जाएगा। अगर ये लागू हो गया तो थाने में चला जाएगा। जज साहब भी हमारे कोई कट नहीं कर पाएंगे उसमें। तो ऐसे में बीते दिन अगर बुधवार की बात करें तो बार एसोसिएशन की कोई मीटिंग भी हुई थी? बार एसोसिएशन की हर रोज मीटिंग चल रही है, कल भी हुई है, हमारी मीटिंग हुई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की पूरी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के साथ मीटिंग है। एग्रेशन हमारा एवरीडे इंटेंसिफाई होगा, आंदोलन बढ़ता रहेगा, कोई अल्टरनेट इसका नहीं हो सकता, कोई मॉडिफिकेशन हमें एक्सेप्ट नहीं है। अनलेस दे विथड्रॉ इट देन ओनली वी विल विथड्रॉ आवर स्ट्राइक। अगर कल की बात करें 29 तारीख की, तो एलजी हाउस का घेराव करने की बात करें तो 30,000 कोर्ट के वकील रहेंगे या सभी? पूरी दिल्ली से, एनसीआर से, पूरी दिल्ली ही नहीं एनसीआर से, क्योंकि ये मुद्दा नेशन वाइड है। दिल्ली उनके लिए एक्सपेरिमेंट है, अगर दिल्ली झुक गई तो दुनिया झुक जाएगी। क्योंकि हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इंडिया के सारे आंदोलन, स्पेशली वकीलों के आंदोलन, केवल दिल्ली से, वैसे तो सारे ही आंदोलन दिल्ली से होते हैं, जंतर मंतर जैसी जगह पूरी इंडिया में कहीं नहीं है, बाहर के लोग भी यहीं आके धरना देते हैं जो सिविल से। वकीलों का तो हर आंदोलन दिल्ली से शुरू होता है, और दिल्ली का हर आंदोलन 30,000 से शुरू होता है। इसलिए 30,000 में ही कल सारी दिल्ली के वकील इकट्ठा होंगे, बहुत बड़ी संख्या में आएंगे। हमने माइक से बता दिया आपकी व्यवस्था बहुत खराब है, बहुत पुलिस लगा लो, इससे तो रुकने वाले नहीं है, हो सकता है 10, 20, 30 गुनी। क्योंकि अभी आप स्टेज से भी कह रहे थे कि वहां पर फोर्स इतनी लगा दी गई है, आरपीएफ लगा दी गई है, आरएफ लगा दी गई है। मैंने ये कहा आरएफ लगा दिया, लेकिन हमने भी मुआयना कर लिया, कम है, बढ़ा लेनी चाहिए इनको, क्योंकि वकील रुकते नहीं है। मैं कल भी कहा था, आज फिर कहता हूँ, दुनिया की ऐसी कोई दीवार नहीं है जो वकीलों को कूदने के जाने से रोक ले। पुलिस में वो दम नहीं है जो हमें रोक। तो बिल्कुल ये तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद देवेंद्र कुमार शर्मा जी, जो 30,000 कोर्ट के प्रेसिडेंट है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कल 29 तारीख को वो एलजी हाउस का घेराव करेंगे, और दिल्ली के नहीं सभी राज्यों के जो वकील है वो यहाँ पर 30,000 कोर्ट पर मौजूद होंगे, यहाँ से वो अपना मार्च निकालेंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से उन्होंने मुआयना कराया कि एलजी हाउस के आसपास जितनी भी फोर्स है वो कम पड़ सकती है, क्योंकि वकील कल भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद होंगे और एलजी हाउस का घेराव करेंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। कैमरा पर्सन सागर के साथ कुणाल शर्मा, दिल्ली समाचार।